माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनके और हमारे बीच के पारिवारिक रिश्ता भी है। उन्होंने हरपनौत के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगनी है। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं। आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी इस आचरण के जो संस्कार और आचरण है उनका वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? हमारी गोपाल मंडल के विवादित बयान पर गरमाए सियासत, सांसद अजय मंडल और कुमारी अपर्णा की प्रेस वार्ता। भागलपुर में जदयू की आंतरिक राजनीति लगातार सुर्खियों में है। मामला तब तूल पकड़ गया जब गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुमारी अपर्णा अजय मंडल की रखेल है। इस बयान के बाद सांसद अजय मंडल ने गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाना में मामला दर्ज कराया। वहीं गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे HIV पॉजिटिव हैं और उन्हें संसद में जाने से रोका जाना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच आज सांसद अजय मंडल और कुमारी अपर्णा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान अजय मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। न्यायालय का जो भी फैसला होगा वे उसे मानने को तैयार हैं। वहीं कुमारी अपर्णा ने गोपाल मंडल के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कही, अजय मंडल मेरे मामा हैं। ये बात गोपाल मंडल को भी भलीभांति पता है। उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की। क्या इस तरह का बयान देना सही है? साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल की शिकायत उन्होंने पार्टी आलाकमान तक पहुंचा दी है। अब आलाकमान का जो भी निर्णय होगा वे उसे मानेंगी। इस घटनाक्रम के बाद जदयू की आंतरिक खींचतान और भी गहरी हो गई है और अब सबकी निगाहें न्यायालय और पार्टी आलाकमान के फैसले पर टिकी हुई है। गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, आपके ही दल के विधायक है। देखिए, माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनके और हमारे बीच के पारिवारिक रिश्ता भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है या जो आरोप, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते जाता है, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोलते हम, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं। हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने हरपनौत के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगनी है और आज आपके सामने भी बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, इस शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, बाकी न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले हैं, हम तो गलत सही बोलने वाले हैं। हाँ, उसके बाद और भी वो ज्यादा उतावले हो गए। अब तो आप लोगों से छुपा हुआ क्या, तो कितने उतावले होते हैं नहीं। तो आपकी बीमारी को लेकर भी वो सब कहीं कुछ नहीं है। इनको जो आरोप लगाना, मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। तो ये सोचना चाहिए कि आप उसी दल में सांसद। मैं उनको क्या सोचना चाहिए, मैं उस पर ध्यान है। वो जो सोचते हैं उन पर मेरा कोई विचार नहीं। आखिर इस तरह वो क्यों करते हैं? वो उनकी सोच है, मैं क्यों बताऊं उनकी क्यों कर रहे हैं। वो कहीं से उनकी सोच है कि वो क्यों कर रहे हैं, हम उन पर कुछ नहीं पता। आपको उन्होंने हत्यारा बताया है, तो हत्यारा तो बताने से कि आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा। इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है कि न्यायालय में अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो, पंखा चला दीजिए ना। आवाज खींच रहा है इसमें क्या? छोड़ दीजिए, पंखा नहीं चले, छोड़ दीजिए, पंखा नहीं चले, हाँ चला दीजिए।
तो वो उनकी सोच है, मेरा उसमें कोई अच्छी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर फाइल खुलाया जाए तो फिर आप उसका देखिए, इस माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में किसी का फाइल बंद ही नहीं होता, तो मेरा क्या बंद होगा? फाइल क्या कुछ भी खुलवा ले, हमको तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब मैं अपनी करके भी करना है। अरे वो तो उनका जो, अरे अब आपसे किसी को झगड़ा हो जाए तो कुछ से कुछ बताते हैं आपको, तो उसके पीछे हम कहाँ जाएं? तो क्या करेंगे क्या नहीं बोल रहे हैं, हम ऊपर क्यों दें? न्यायालय है, कानून है, खेती है, खलियान है, हत्या है वगैरह, जो भी आपको बताएं वो सारा निराधार बताया है। वो सांसद जाने से घूमने से इनको रोका जाए। अरे ये तो उसके लिए संविधान बना हुआ है। एक पढ़े लिखे एक माननीय को एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद उसकी संवैधानिक बात करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है उस पर चलना चाहिए ना। आप संवैधानिक आदमी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि क्या करना है? उनके जो बोल रहे हैं क्या अगर बतूनी को लेकर के लगता है। अरे भाई इसके लिए कानून है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लिए कानून है। इसके लिए सबके लिए कानून है, कानून किसी को नहीं बकसता है। इसके दिन माननीय मुख्यमंत्री अभी के सरकार, सुशासन की सरकार में कानून किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जमीन से गरे हुए मुर्दे को भी निकाल करके उनको कौन न्यायालय के शरण में ला करके उसको उचित फैसला मिलता है। जो दोषी है उसको दोषी ठहराया जाता है, जो निर्दोष निर्दोष ठहराया जाता है। आगे किस चीज का विवाद है गोपाल मंडल? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी है, मैं आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी का शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं, माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक, ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश में गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है। और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई, उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है कि वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी इस आचरण के जो संस्कार और आचरण है उनका वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं दे के आ गई हूँ। लेकिन कितना ठेस पहुंचा है इस तरह की बातें अगर आई है तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करनी है? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व की बस सेना हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और इस महिला के साथ उनके ही विधायक इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि जिस आधी आबादी को आपने सम्मान दिया है और आप ही के पार्टी के माननीय जो सम्मानित पद पे हैं, अभी चर्चा होना चाहिए था बाढ़ पे। गोपालपुर विधानसभा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त एरिया है। चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए। तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे।
आगे आपका सुझाव भी कुछ एक्शन लेंगे? एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूं, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल, जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मुझे ये हलाहल बीज पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है वो उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। धन्यवाद। को तार तार करने वाला बयान जो है विधायक के द्वारा दिया गया है, तो आप लोग आहत हुए हैं काफी? बिल्कुल आहत हुए हैं। ये पारिवारिक रिश्ता की बात है। ये सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि भागलपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय अजय कुमार मंडल मेरे फुफेरा भाई हैं। इनका ननिहाल मेरे यहाँ है। ये तो सौभाग्य और गर्व की बात है। और कुमारी अर्पणा मेरी भांजा भगिनी है। और इनके ऊपर जिस प्रकार का वो आरोप लगाए हैं, ये मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, वो आज की राजनीति में शोभनीय नहीं। और ऐसा करने से वो अपने को बरबोलेपन के लिए जाने जाते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा मीडिया के बीच कुछ न कुछ अनर्गल बयान देते आते हैं। आप लोग इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कभी जदयू सांसद का टिकट उसके जेब में रहता है, कभी पॉकेटमारी हो जाता है। इसके लिए तरह तरह का अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में टीका टिप्पणी करना यह शोभनीय नहीं है। हमारे सांसद भी उसके बावजूद भी अपना आपा नहीं खोए। उन्होंने बहुत पैसे से काम लिया, धैर्य से काम लिया, कानूनी रास्ता को अपनाया। लेकिन उनके साथ जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी वाला बयान दिया है, उनके साथ वैसा बयान नहीं दिया गया है। इनके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है। वो दिन रात इसी गलत और मनगढ़ंत बातों के लिए जाने जाते हैं। बिहार जग जाहिर है, बिहार ही नहीं पूरा देश इसके लिए जग जाहिर है। कभी आपने ट्रेन के बारे में सुना होगा, तो कभी आप यहाँ पर सुन रहे हैं। अभी आपदा की घड़ी है। इस आपदा की घड़ी में सांसद जी के जो भी प्रतिनिधि हैं, वैसे अर्पणा भगिनी अपनी है, सांसद जी की भी भगिनी है। वो खुद बिहार प्रदेश के महासचिव भी है महिला सेल के। उस नाते भी उसको घूमने का अधिकार है। नौगछिया जिला में इनको प्रभार भी दिया गया है, उस नाते भी इनको जाने का राइट है। उसके बावजूद भी इस तरह का टीका टिप्पणी करना कि सांसद जी आके काम नहीं करते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो ये 2 बार सांसद कैसे रह गए? अगर काम नहीं करते हैं तो ये 3 बार नाथनगर विधानसभा के विधायक कैसे रह गए? 1 बार जिसमें कहलगांव और 2 बार नाथनगर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इनके काम बोलते हैं, इनका भाव और भाषा नहीं बोलते हैं। ये काम के लिए जाने जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लिए बिल्कुल हम लोग तो चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व से उनको हम व्यक्तिगत उनके जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसकी घोर निंदा में कर सकता हूँ, उनकी घोर भर्त्सना करता हूँ। लेकिन पार्टी आला कमान उनके प्रति जो डिसीजन लेगा वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग उसके साथ जो भाषा का इस्तेमाल हो किया, हम लोग उस भाषा का इस्तेमाल उनके विरुद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। विधायक पद की गरिमा को अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसको समझा भी नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग अपने भाषा को अमर्यादित ढंग से कभी नहीं उनके सामने पेश करेंगे। वो जितना करना हो कर ले। पार्टी सुन रही है, पार्टी जान रही है उनके बारे में। जो सिर्फ नेतृत्व करेगी उसके साथ हम लोग हैं, और इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत गोपाल मंडल ने कई आरोप लगाए हैं सांसद अजय मंडल कई लोगों पर। आप क्या कहिएगा इस पर? आप भी भाई हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा चुनाव में, इसका क्या कारण? पहले तो आप लोग सब लोगों को प्रणाम। आज 20 साल से मेरे भाई साहब राजनीति में 3 टर्म विधायक रहे, 2 टर्म सांसद है। गोपाल भैया भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे सिर्फ मेरे बड़े भाई हर दिन हर पल कैसे आगे बढ़े इस पर हमको कार्य करना है। हमको फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, या हमें अपने को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। यह सत्य है कि मैं उनका भाई हूँ, और अनुज नाम से ही सेवा भाव में है। मैं जो सेवा उनका करूंगा। और उन्होंने जितना भी बात बोले हैं कि अनुज को नहीं दिखाया गया, अनुज नहीं है, वो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उनके भाई भतीजे का अनुज हर जगह है। दिल्ली हो, पटना हो, चाहे
पूरे लोकसभा क्षेत्र भागलपुर का जितना टेलीफोन नंबर लोकसभा में मेरा छिड़ाया हुआ होगा शायद हमारे गोपाल यादव भी नहीं होगा। आप चुनाव में आने हम चुनाव में आके करेंगे क्या? अभी आलाकमान को लगे हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, हाँ एक लड़का है इसको लाया जा सकता है तो ला सकते हैं। मैं भाई साहब भी कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मुझे राजनीति में लाए, उनके साथ लगे। हाँ मतलब मेरे बड़े भाई हैं, वो कहीं भी रहेंगे, किसी भी रूप में रहेंगे, हम उनके साथ हैं। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।